हो रहे हैं। इंडियन का हमेशा हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि उनके गूगल में जाएं, फेसबुक में जाएं, ट्विटर पे जाएं, दुनिया भर की मतलब अमेजॉन में जाएं, कहीं चले जाएं। अब उनको सीईओ वगैरह जो है ना, मोस्टली उनकी जो आईटी कंपनीज हैं बाहर में जाएं। हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर दावेदारी मजबूत होती जा रही है। भारत कई बार संयुक्त राष्ट्र में सुधारों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा इस डिक्लेरेशन का देखें तो उसमें लगता कुछ यूँ है कि चाइना भी एक लिहाज से आप यूँ कह लीजिए कि भारत को कोशिश है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बने, तो इस वजह से ये उसी तरफ इशारा कर कि इंडिया क्वेस्ट टू गेट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो हासिल करने के लिए। आपको पता है इंडिया कब से रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है यूएन को? 1945 और प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ एक बात बोली शी जिनपिंग को। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। उन्होंने शी जिनपिंग को यह बोला कि देखो शी भाई, ऐसा है, अगर तुम चाहते हो कि भारत और चीन के रिश्ते ठीक रहें, अगर तुम चाहते हो कि भारत और चीन के रिश्ते ठीक रहें, तो भाई एक चीज का ध्यान रखना, ये जो तुम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बदमाशी कर रहे हो ना, ये चलेगी नहीं है। 2 दिनों पहले साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स देशों की बैठक संपन्न हुई और उसके घोषणा पत्र में भारत के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो सहित दावेदारी को समर्थन किया गया है और इस समर्थन पत्र पर चीन के भी हस्ताक्षर है। ऐसा पहली बार हुआ है जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के दावेदारी को चीन ने समर्थन दिया है। ऐसा क्यों हुआ है, जानने की कोशिश करते हैं। जो ब्रिक्स में एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ 7 डिक्लेरेशन में, पैराग्राफ 7, उसके बारे में मैं बात कुछ करना चाहूँगा। वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक्सपेंशन के इस डिक्लेरेशन का देखें तो उसमें लगता कुछ यूँ है कि चाइना भी एक लिहाज से आप यूँ कह लीजिए कि भारत को कोशिश है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बने, तो इस वजह से ये उसी तरफ इशारा करने वाला है। लेकिन एक लिहाज से थोड़ी बहुत नुआंसेस में तब्दीली मुझे लग रही है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। लेकिन उसके बाद ये भी देखिए कि ये भारत जो है G4 का मेंबर भी है और G4 में ब्राज़ील, जापान, जर्मनी और इंडिया हैं जो चारों मिलकर काम कर रहे हैं कि उनको परमानेंट मेंबरशिप मिले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। उसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं है। अब देखना ये है कि आया भारत अपने आप को अलग करता है इन तमाम ममालिक से, क्योंकि भारत समझता है कि उसका केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत साउथ अफ्रीका के, ब्राज़ील के या जापान या जर्मनी के। अब ये राज की बात थोड़ी है, ये राज तो अब बाहर आ गया है ना कि इंडिया वांट्स टू बी द ग्लोबल हेजेमॉन, वर्ल्ड पावर। मेरी किताब आई है आपके सामने, मैं जिक्र ही करने लगा था, मैंने तो आपके चैप्टर का रिव्यू भी किया बल्कि उसमें। हाँ, इंडिया इज अ राइजिंग वर्ल्ड पावर, जाके डाउनलोड करें, फ्री में है किताब, पढ़ें, बहुत जबरदस्त किताब है। हो रहे हैं। इंडियन का हमेशा हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि उनके गूगल में जाएं, फेसबुक में जाएं, ट्विटर पे जाएं, दुनिया भर की मतलब अमेजॉन में जाएं, कहीं चले जाएं। अब उनको सीईओ वगैरह जो है ना, मोस्टली उनकी जो आईटी कंपनीज हैं बाहर में जाएं। हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट बताते हैं जब इंटरव्यूज के लिए जाए, इंटर्नशिप के लिए, सारे आगे इंडियंस बैठे होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल वो बैठे होते हैं। पाकिस्तानी शिकायत भी करते हैं स्टूडेंट हैं, जब हम जाएं तो हमें वहाँ पे वो आगे से हमारे इंडियन दोस्त भाई बैठे हैं कि उन्होंने अपने साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक स्टडीज उसको आगे लेके गए। कितना उन्होंने बूस्ट किया होगा अपने नौजवान जहन को, माइंड को, कॉन्फिडेंस लेवल उनको कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे दिया है कि हम जाके दुनिया में कितने मुल्क, पहले ये मतलब इंडियन है जो आगे दूसरे उसके उस पे साइड पे या मून की साइड पे जाके उतरे। इवन रशियंस ने कोशिश की थी, वो भी नाकाम रहे थे, अगर मैं सही कह रहा हूं मैं। सो उन्होंने उनके साइंटिफिक और प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ एक बात बोली शी जिनपिंग को। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। उन्होंने शी जिनपिंग को यह बोला कि देखो शी भाई, ऐसा है, अगर तुम चाहते हो कि भारत और चीन के रिश्ते ठीक रहें, अगर तुम चाहते हो कि भारत और चीन के रिश्ते ठीक रहें, तो भाई एक चीज का ध्यान रखना, ये जो तुम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बदमाशी कर रहे हो ना, ये चलेगी नहीं यार। ये फिर इसमें गड़बड़ है, फिर इसमें गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि चीन लगातार, देखिए चीन की इकोनॉमी मार खा रही है दोस्तों। चीन की इकोनॉमी को कोड़े पड़ रहे हैं, जिसको जूते पड़ रहे हैं चीन की इकोनॉमी को इस वक्त, और चीन बुरे हाल है। और बार बार चीन की तरफ से भारत को यह पैगाम आता है कि चलो और दोस्ती कर लेते हैं, ट्रेड बढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ठीक है ना। और ये बात ठीक भी है, मैं कह रहा हूं करो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अपने ट्रूप्स लगा रहे हैं, और चीनियों ने एक्चुअली कोशिश करी थी भारत के अंदर घुसने की, ये बात सच है।
उन्होंने कोशिश पूरी करी थी, वो तो इंडियन आर्मी थी, उनको डंडे मार के भगाया वहां से गलवान की लड़ाई के बाद। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर दावेदारी मजबूत होती जा रही है। भारत कई बार संयुक्त राष्ट्र में सुधारों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार की बात कर चुका है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए दुनिया के कई देश भारत को फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन का साथ मिल चुका है, जो पहले से ही सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। मजे की बात तो यह है कि यहाँ सबसे बुरी हालत अब पाकिस्तान की हो गई है, जिसे ना रूस ने अपनाया और ना ही अमेरिका ने। साथ ही साथ अब चीन ने भी पाकिस्तान। तो मोदी जी ने साफ सीधी बात कर ली। देखो भाई, साफ सीधी बात है, अगर तुम चाहते हो भारत से दोस्ती करना तो एक चीज का ध्यान रखना, है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो बेवकूफी कर रहे हो इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, इसके बिना बात नहीं हो पाएगी। तो फिर उसने बोला कि हाँ ठीक है साहब, लद्दाख और एक दो एरियाज में हम इसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे, ऐसा शी जिनपिंग ने बोला। मुझे 2 रुपए का भरोसा नहीं है उस आदमी पे, 2 रुपए का भरोसा नहीं है भाई। जो आदमी चमगादड़ का सूप पी के कुत्ते का कबाब खाता हो, आप उस पर भरोसा करो। ब्रिक्स देशों का 2 दिवसीय शीर्ष सम्मेलन साउथ अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग में 2 दिनों पहले संपन्न हुआ। इसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन को छोड़कर बाकी 5 जो इसके परमानेंट सदस्य हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। रूस का प्रतिनिधित्व वहां के विदेश मंत्री ने किया। रूसी राष्ट्रपति को आप लोगों को पता ही है कि उन पर यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, इसीलिए वे कहीं बाहर ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। इस मीटिंग के दौरान जो बातें हुई उसमें 2 बातें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। पहला कि पाकिस्तान के लाख कोशिश करने के बावजूद चीन ने भरपूर कोशिश किया कि पाकिस्तान को भी इसकी सदस्यता दी जाए, जबकि 6 अन्य देशों को सदस्य बनाया गया, पाकिस्तान को नहीं बनाया गया। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि इसमें भारत का हाथ है, भारत ने विरोध किया, इसी कारण पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया। इसके अलावे भी ब्रिक्स भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मुलाकात को लेकर चर्चा में बना हुआ है। 2020 में चीन ने जो भारतीय सीमा पर किया था, उसके चलते चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच औपचारिक मुलाकात नहीं हो पाई है। बाली में पिछले साल केवल 20 से 30 सेकंड तक ही हेलो हाई हुआ था, उसके अलावा कोई वार्ता नहीं हुई। इसमें बताया जा रहा है कि वार्ता हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कह दिया कि जब तक चीन सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं करता, 2020 के पूर्व की स्थिति बहाल नहीं करता, तब तक भारत से संबंधों को अच्छा करने की कोशिश नाकाम होगी। लेकिन चीन के तरफ से एक बहुत बड़ा कदम देखने को मिल रहा है कि जो घोषणा पत्र इस मीटिंग के बाद ब्रिक्स के जारी किया गया है, उसमें पारा 6 में यह बताया गया है कि चीन भारत के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो सहित सदस्यता की दावेदारी को समर्थन करता है। यह ऐसा पहली बार हुआ है। चीन के इस रवैये में परिवर्तन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह कहा जा रहा है कि चीन भारत के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए इच्छुक है, क्योंकि चीन अब अंतर्राष्ट्रीय जगत में अलग थलग पड़ता दिख रहा है। रूस का समर्थन देने के कारण जितने भी अमेरिका सहित पश्चिमी देश हैं चीन से किनारा कर रहे हैं। चीन की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट से चीन +1 के नाम पर भारत को वरीयता दी जा रही है और भारत ने जो चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उससे चीन को लगता है कि भारत से संबंध बना लेने में ही गुंजाइश है, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि भारत ही वह ऐसा देश है जो अगले कई सालों तक GDP आर्थिक विकास की दर से आगे की ओर चलेगा। तो विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे देश से विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो डवाडोल स्थिति में है, अगर संबंध कायम करने का इच्छुक है तो यह कोई अचरज की बात नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।